मुर्दाबाद 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 मोदी खट्टर मुर्दाबाद 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 मोदी खट्टर मुर्दाबाद 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 खट्टर नहीं खटा रहा है झूठ का पिटारा है खट्टर नहीं खटा रहा है झूठ का पिटारा है। जेजे न्यूज में हम आपके साथ पूजा, स्वागत है आप सभी का जेजे न्यूज में। पिछले कई दिनों से भारत में जो किसानों के द्वारा किसानों के लिए बिल पारित किया गया है, उस बिल को लेकर किसान पूरे आक्रोश में है। और वहीं कल 6 तारीख को सिरसा में भी पूर्ण रूप से किसानों के हक में पंजाबी कलाकार शामिल हो रहे हैं और हरियाणवी कुछ कलाकार भी शामिल हो रहे हैं। कुछ किसानों की मांग है कि वे दुष्यंत चौटाला या तो इस्तीफा दे या हमारी मांगे पूरी करें। इसी को लेकर आज हम आपको सिरसा के दशहरा ग्राउंड में लेकर आए हैं। देखिए, फिर कहते हैं किसान आत्महत्या कर गया। और उनके विरोध में जो 3 काले कानून लाए हैं ये बीजेपी वाले, ये मोदी, योगी और ये जो खट्टर हैं, इनका अपना परिवार है नहीं और ये कहते हैं हमें किसी का रहने देना नहीं है। इनको कोई पता नहीं है अभी जो किसान कमाता है उसके खर्चे हैं। क्यों, इनके क्या खर्चे हैं जी? ये कहते हैं मैं तो क्या कहते हैं वो झोला उठा के चल पड़ूंगा। इसका क्या है? झोला फकीर हूँ, ये आप फकीर है, 10-10 लाख के सूट पहनता है और हमको फकीर बना देगा। ठीक है जी। और ये काले कानून लेके आए हैं जिसमें ये कहते हैं जी ये 3 अध्यादेश लेके आए हैं, हम इनकी किसान की आय दुगनी करेंगे। किसान की आय दुगनी करने के लिए हम ये ला रहे हैं। ये इन्होंने जो कानून है, ये काला कानून 2006 में बिहार में पास किया। उनकी कैसे आय दुगनी हुई? परसों हमारे खेत में 2 बाप बेटा आए भैया थे, वो कहते जी हमने मक्की बीजी 6 एकड़ में, हमने खर्चा किया, बुआई जुताई की, बीज बेचा, खाद स्प्रे डाला और 6 महीने के बाद उनकी मक्की बिकी 650 रुपये। ठीक है जी। और 6 महीने में 2 बाप बेटों ने मेहनत की और 6 महीने के बाद उनका जब घटा जोड़ के उनको 6 महीने में बचे 400 रुपये। अब वो कहते हमने खेत खाली छोड़ दिए और हम पंजाब में 10 किले वाले जो किसान हैं वो 5 किले वाले के यहाँ पे काम कर रहे हैं। और वही एक अब बिहार का चुनाव है, ठीक है, और वो कहते हैं जी बिहार का बिहार है, जो कहता है जी कहीं हरियाणा का, मैं हरियाणा का बेटा हूँ, पंजाब में आ गया पंजाब का बेटा हूँ, मैं वहाँ भी पी है, मैंने चाय भी बेची है। और मैं कहता हूँ ये कहीं किन्नरों के सम्मेलन में चल जाए, वहाँ पता नहीं क्या बोले मैं किन का बेटा हूँ, ये आप समझदार हो। ठीक है जी। और जो अब ये काले कानून लेके आए हैं, ये कहते हैं हम कर देंगे। अब ये कर सकते हो, कानून में बना दिया आपने। राष्ट्रपति तो एक स्टैंप है जी, कठपुतली है, वो कभी प्रधानमंत्री के पाँव में हाथ लगा रहा है, कभी योगी के लगा रहा है, वो राष्ट्रपति है। मनमोहन सिंह मौन था पर उसमें जब मंदी आई तो भी इंडिया को बचा के ले गया। ठीक है जी। दारू को मैं कहते हैं पीनी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर चाय पीना तो उससे भी हानिकारक है। जो चाय बेचने वाला था उसको जूठे भांडे देने थे जी, हमने तो देश बढ़ा दिया, वो मांझे जा रहा है। बस पंजाबी कहते जी जूठे भांडे देने ही ना चाह उन्होंने देश बढ़ाता, जो जूठे भांडे मांझ देने सानू मांझी जाता है। ये काले कानून लागू किए ने बिहार का की फायदा होया? बिहार खत्म हो चुका है, उत्थे कोई मंडी नहीं, कोई कुछ नहीं, लोकी उत्थों दे फसल हो जाती है, व्यापारी है, कारपोरेट क्या है, कारपोरेट अपनी मर्जी से रेट लगाता है, बानिया ने तो अपना फायदा सोचना है। ठीक है। फिर ये कानून लेके इतने कानून लेके एक MSP क्यों ला सकता? भी ये जो खरीदेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके ऊपर खरीदेंगे, अगर इससे नीचे खरीदेंगे इनके ऊपर केस होगा। पर केस वाला तो इसने दूसरे देश में काम ही चक दिया जी। हम ये कानून लेके आए, एक तो ये जितना मर्जी स्टॉक करेंगे, पहले स्टॉक होता था, आपने देखे काला बाजारी हुई, दिल्ली में प्याजों के रेट बढ़े, सरकार गिर गई। अब इन्होंने अंबानी अडानी जो इसके मालिक हैं, ये नहीं है देश चला रहा, देश उद्योगपति चला रहे हैं। उन्होंने कहा एक कानून पास कर, जमाखोरी जितनी मर्जी कर सकते हैं। जो आदमी जो बैंक में है, जिम्मेदार को 1 किले पे 2-2 लाख की लिमिट दे सकता है लोन लेने के, वो मेरी 5 साल की फसल के स्टॉक नहीं कर सकता। वो कहानियाँ आके देख, जब कांग्रेस के टाइम में $130 बैरल का रेट था, तब डीजल के भाव क्या थे? अब $20 बैरल का रेट है, अब क्या भाव है? ये मोदी ये तो कठपुतली है, रिलायंस की जिनके पेट्रोल है, रिफाइनरी है। जब लॉकडाउन हुआ तब रिलायंस में ये मुकेश अंबानी
वर्ल्ड में उसकी जो रिचेस्ट पीपल में उनकी जो पोजीशन थी 59 थी, अब क्या, अब 9वें नंबर पे आ गया। 90 करोड़ कमा रहा है कोरोना में, 800 वाला शेयर 2400 में जा रहा है। ये कठपुतली है मोदी, और मोदी शर्म करके डूब के मर जा। ये जुमलेबाज है, किसान के है दुगने करेगा। और इसी के विरोध में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कल उनका घेराव करेंगे। ये बोल रहे हैं, एक तो गुमशुदा रंजीत सिंह कोई बयान नहीं आया, और एक जो झूठ बोल रहा है, इसलिए उनके घेराव करेंगे और इनका विरोध करेंगे। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धन्यवाद जी। जैसे कि पिपली में भी कल यहाँ किसानों का महासम्मेलन होने जा रहा है। बड़ा एक आंदोलन जो है यहाँ से शुरू होगा, और ये आंदोलन पूरे हरियाणा का ही नहीं, राष्ट्रीय लेवल का आंदोलन है। यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता भी कल यहाँ पे आएंगे। और सिरसा में ये इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे जेजेपी जो है उसके पार्टी के मुखिया डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और आज़ाद उम्मीदवार रणजीत चौटाला जो बिजली मंत्री है, उनकी कोठी का घेराव किया जाएगा। जिस तरीके से पंजाब के अंदर प्रकाश सिंह बादल बीजेपी के सहयोगी थे और पंजाब के किसानों ने इकट्ठे होकर डंडे के जोर के ऊपर उनका 22 साल पुराना नाता तोड़वाने का काम किया पंजाब के किसानों ने, उसी तरीके से यहाँ इनका जो है ये चौधरी देवीलाल के बेटे और पोते आज बीजेपी के सहयोगी दल बने हुए हैं, उनका डंडे के जोर पे कल किसान उनसे नाता तोड़वाने का काम करेगा। इसको लेके यहाँ पे हरियाणा भर से बहुत बड़ी संख्या के अंदर किसान इकट्ठे होंगे। यहाँ इकट्ठे होकर फिर इनकी कोठी की तरफ जाएंगे और घेराव करेंगे। लाठीचार्ज पिपली में हम गए, वहाँ भी किया, लेकिन किसान वहाँ से हटे नहीं। आखिर में पुलिस को ही हटना पड़ा और हमें रैली करने देनी पड़ी। यहाँ पुलिस क्या करती है, प्रशासन क्या करता है, वो उनका काम है। हम अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। ना इनकी लाठी से डरेंगे, ना इनकी गोली से डरेंगे, ना जेल जाने से डरेंगे। हम सब जो है आज तैयार हैं इन काले कानूनों के खिलाफ, क्योंकि हमें पता है इस देश को आज ये कंपनियों के हवाले करने जा रहे हैं, और हमने इन कंपनी राज का जो है यहाँ के हिंदुस्तान की जनता ने भोगा है 200 साल, और 100 साल के संघर्ष से हमें गर्दन कटा के ये आज़ादी मिली है, मुक्ति मिली है कंपनी राज से। हम इसको इतनी आसानी से दोबारा से कंपनी राज हिंदुस्तान में स्थापित नहीं होने देंगे, अपने देश के अंदर किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देंगे।